देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है रिव्यू एक्सरसाइज का। पीस ऑफ प्लास्टिक स्ट्रिप 1 मीटर लॉन्ग इज बीट अप टू फॉर्म अ आइसोस्केलस ट्रायंगल with 95 degree has measure of its larger angle. Find the length of the sides. तो ये साइड्स हैं ए बी सी, एंगल है अल्फा बीटा गैमा। तो जो तीनों साइड का सम है 1 मीटर दिया हुआ है इन्होंने। बात ही ये कर रहे हैं ना कि यार जो प्लास्टिक पीस है 1 मीटर है, तीनों साइड है, तो इसको 3 साइडों में ना हमने बनाना है। ठीक है, आइसोस्केलस ट्रायंगल का मतलब है 2 साइड इक्वल। अब किसी भी 2 को इक्वल ले लो, जैसे कि बी और सी को इक्वल ले लो। ठीक है, और ये जो एक एंगल है ना लार्जेस्ट साइड के सामने वाला, ऑब्वियस सी बात है बी और सी जो है इक्वल है, तीसरी साइड ए बची, तो 95 एक एंगल हो गया लार्जेस्ट। ठीक है, अब a प्लस टू बी इक्वल टू 1 है, तो a हो जाएगा 1 माइनस टू बी के। यार ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए सवाल। तो अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री हो जाएगा, और ये भी हम कह सकते हैं कि बीटा और गैमा भी इक्वल होंगे। हाँ भाई, जब बी और सी इक्वल है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180, अल्फा प्लस टू बीटा इक्वल टू 180, और अल्फा चूंकि 95 दिया है तो टू बीटा आ जाएगा 85, तो बीटा आ जाएगा 85/2 यानी 42.5। तो गैमा भी यही होगा। अब देखो साइन लॉ क्या कहता है, ए अपॉन साइन अल्फा बराबर होता है बी अपॉन साइन बीटा के। तो बी की जगह बी लिखें, बीटा की जगह 42.5, अल्फा की जगह 95। अब देखो यहाँ हमने इस इक्वेशन में ऑलरेडी देख चुके हैं कि ए बराबर 1 माइनस टू बी के। बी को एक तरफ कर लो। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें, अब ये जो है ना यहाँ के बाद कुछ मुश्किल नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये 0.9961 क्या आई है वैल्यू आई है, ये किसकी भाई, साइन 95 की, और साइन 42.5 की 6.6755। सो अब सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये स्टेप्स, और बी की वैल्यू आ जाएगी। याद रहे जो बी की वैल्यू है वही सी की वैल्यू है। ऑफ कोर्स ये सेंटीमीटर में होगी, क्योंकि 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, टोटल 100 सेंटीमीटर है। मीटर अगर देखो 0.2878 है तो सेंटीमीटर 28.78 हो जाएगा। अब बी और सी की आ गई, तो देखो ए होगा 1 माइनस टू बी, यहाँ बी की वैल्यू पुट कर दो, ए की भी आ गई, और यही तो निकालना था तीनों साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।